नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से जुड़ी है, चूंकि आज वे दिल्ली होते हुए शिमला पहुंच जाएंगे शाम को, यानी शिवरात्रि के दिन उन्हें शपथ ग्रहण करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवरात्रि के दिन शपथ ग्रहण करने वाले शिव प्रताप शुक्ला एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में 40 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पत्र सौंपा तो वे भावुक भी हो गए। जब वो संवैधानिक पद का निर्वहन कर लेंगे तो फिर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहेंगे। और शिव प्रताप शुक्ला ने राजनीतिक जीवन पर भी तमाम बातें की और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी परिषद से छात्र जीवन में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले शिव प्रताप शुक्ला ने 89 में पहली बार गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बनने का गौरव हासिल किया और इसके बाद लगातार वे 3 बार फिर चुनाव जीतकर गोरखपुर शहर से विधायक हुए। वे राज्यसभा सांसद के रूप में भी वे कार्य कर चुके हैं और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पद को भी उन्होंने किया। अब राष्ट्रपति ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी है और अब इस पद के शपथ ग्रहण के लिए वे शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं। और उस भावुक क्षण में बेतिया स्थित उनके चाहने वाले और उनके समर्थक जुटे और उनको खुशी खुशी शिमला के लिए विदा किया है। दूसरी खबर एक हादसे से जुड़ी हुई है, चूंकि गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर माफी गांव में उस समय मातम पसर गया जब एक बिदके हाथी ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 2 महिलाएं और एक 4 साल के बच्चे को हाथी ने अपने पैर से पटकने के बाद कुचल दिया, जिससे तीनों की ही मौत हो गई। इसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। मोहम्मदपुर माफी गांव में शक्तिपीठ पर यज्ञ का आयोजन किया गया था और इसके बाद कलश यात्रा निकलनी थी। इसी दौरान एक महिला हाथी को प्रसाद खिलाने लगी और उसी दौरान हाथी बिदक गया और उसने महिला को पहले उठाकर पटका और उसकी जान ले ली। इसके बाद उसके 4 वर्षीय नाती को भी अपने हादसे का शिकार बना दिया। इसके बाद हाथी एक आगे बढ़ा तो एक और महिला उसकी चपेट में आ गई। हाथी ने उसे भी पटक कर मार डाला। इसके बाद जब भगदड़ की स्थिति हुई तो किसी तरह महावत और गांव के लोगों ने हाथी को खेत की तरफ ले जाकर उसे फिर वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी और वहां पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने और चिकित्सकों ने हाथी को इंजेक्शन लगाने के बाद उसे काबू में किया। अब इसे विनोद वन में रखने के लिए भेजा गया है और अब इस पर पूरी नजर भी रखी जाएगी और ये 2 से 3 माह तक देखा जाएगा कि हाथी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक है कि नहीं है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि हाथी का पंजीकरण कराया गया था कि नहीं कराया गया था। तीसरी खबर अपराध से जुड़ी हुई है, चूंकि गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिप्ला लॉन में एक बार फिर चोरों ने नगदी और जेवरात से भरे बैग को काटकर उस पर हाथ साफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजघाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले दीप नारायण निगम वैवाहिक समारोह में शिप्रा लॉन गए थे और जब वो अपने कमरे में रुपए लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि उनके बैग को काटकर किसी ने रुपए चोरी कर लिए हैं। इसके बाद उन्होंने जब इसकी सूचना अपने अन्य रिश्तेदारों को दी थी, अन्य रिश्तेदारों ने भी अपने बैग चेक किए तो पता चला कि एक बैग में रखे लाखों के जेवरात पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। इस मामले में पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम पर चोरों की तलाश में जुटी है। हालांकि शिप्रा लॉन में पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है और 2 लड़कियों ने 3 माह पहले चोरी की ऐसी वारदात को अंजाम दिया था जहां जेवरात से भरे बैग लेकर वे 4 पहिया गाड़ी से रफू चक्कर हो गई थी। यही वजह है कि पुलिस अब हर एंगल से इस मामले में खोजबीन कर रही है और दीप नारायण की तहरीर पर चोरों की तलाश में जुट गई है। चौथी खबर गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात से जुड़ी हुई है, चूंकि एक सौगात फिर गोरखपुर वालों को मिलने वाली है और शासन ने 25 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। गोरखनाथ ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया जाएगा जिसके लिए 25 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और सेतु निगम को इस पुल का निर्माण करना है। इसी वजह से अब टेंडर नहीं होना और जल्द ही पुल के निर्माण की जो कवायद है वो शुरू होने की उम्मीद भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 115 करोड़ की लागत से 600 मीटर लंबे और 8.5 मीटर चौड़े इस पुल का निर्माण हो जाने के बाद लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। और इस पुल के निर्माण होने से चूंकि पहले भी गोरखनाथ रोड पर 4 लेन की सड़क बन चुकी है, इसलिए सिंगल वे पुल की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत होती रही है और अब इस पुल के बन जाने के बाद गोरखपुर के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। 5वीं खबर एक ऐसे अपराध से जुड़ी हुई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक शहजादे ने एक छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसकी ये मांग थी कि वो धर्म बदल कर या तो उससे शादी करे या उसके परिवार वाले उसे 5 लाख रुपए दे, नहीं तो वो उसकी अश्लील फोटो वायरल कर देगा। जब ये बात परिजनों को पता चली तो उन्होंने शहजादे नाम के इस आरोपी युवक को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो युवक नहीं माना। और यही वजह है कि कोतवाली पुलिस में छात्रा के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस शहजादे को तलाश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कहाँ है। पुलिस ने सर्विलांस और अन्य माध्यमों से शहजादे की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही पुलिस का दावा है कि वो पहुंच जाएगा अपने असल ठिकाने यानी सलाखों के पीछे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।